2 महीने नहीं हुए बहू की शादी को और इसकी मनमर्जी शुरू हो गई। हाँ, इतना लेट हो गया और बहू अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कब आएगी। लो, आ गई महारानी। बहू, तुम्हारे यहाँ होता होगा रिवाज रात भर बाहर घूमने का। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। सुने छोरी, ये छिछोरी हरकतें ना करना बंद कर। वो मम्मी जी सॉरी, मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, ऑफिस के काम में बहुत उलझ गई थी। वो कल बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं तो उनका रहने का बंदोबस्त मैं किसी होटल में कर रही थी तो थोड़ा लेट हो गया। और सर ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना मम्मी जी। सॉरी, कल से मैं पक्का पक्का जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस माँ। हाँ हाँ, आगे से मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं चाहिए। मम्मी जी, मैंने घर के सारे काम कर दिए, खाना बना लिए, झाड़ू लगा दिया, पोछा सब काम कर दिया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आज आने में थोड़ा लेट होगा पर मैं कोशिश करूंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मम्मी जी मैं जाऊं? अरे, कल ही तो समझाया था ना तुझे कि हमारे यहाँ की बहुएं रात भर घर से बाहर नहीं रहती, पर ये किसी की सुनती नहीं। मैंने तो अपने बेटे को पहले ही कहा था कि अपनी मन मर्जी से शादी मत कर, पर ये किसी की सुनता ही नहीं। और करो मन मर्जी। मम्मी जी मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। चली गई। मैं अभी अपने बेटे को फोन लगाती हूँ और उससे इसकी शिकायत करती हूँ। अब वही उसको रास्ते पर लेकर आएगा। तू रुक जा। हेलो ऋषि बेटा, आजकल तेरी बीबी मेरी सुनती नहीं। मैंने उसको कितना समझाया कि हमारे यहाँ की बहुएं रात भर घर से बाहर नहीं रहती, पर वो मेरी सुनती नहीं, बस अपनी मनमर्जी करती है। बेटा तुझे समझा ना। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। हार करवाओ इनकी मनमर्जी से शादी। जिसकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। अब मेरा बेटा मेरा नहीं, बहू का हो गया। अब वो जो बोलेगी वही वो करेगा, मेरी कौन सुनेगा। सत्यानाश हो इसका। अरे, इतना टाइम हो गया और बहू अभी तक घर नहीं आई। अरे बहू, सत्यानाश हो तेरा। कल ही तुझे समझाया था ना कि घर जल्दी आ जाया कर, पर तुझे कोई बात समझ ही नहीं आती। ये अपनी मनमर्जी करना ना खत्म कर। मम्मी जी बस बस और नहीं, बहुत हो गया। मैं अभी अभी ऑफिस से थक कर आ रही हूँ। आपको एक गिलास पानी पिलाने की बजाय आप मुझे डांट रही हो। मम्मी जी, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप 3-4 तमाचे मुझे मार लेना, मैं उफ तक नहीं करूंगी। पर बिना किसी गलती किए मैं आपकी बातें क्यों सुनूं मम्मी जी। आजकल की बहुओं का ना यही रोना है, उन्हें कुछ अच्छा समझाओ तो बस ज्ञान देना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताओ कि घर जल्दी आने की बात सिर्फ मेरे लिए लागू होती है या ऋषि और ननद जी के लिए भी होते? वो तो हमेशा ही लेट आते हैं, पर आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछती, यहाँ तक उन्हें कोई फोन तक नहीं करती ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। और मैं, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। इतना मैं घर के काम और ऑफिस के कामों से नहीं थकती जितना आपके ताने सुन सुनकर थक जाती हूँ। मेरा ऑफिस के कामों में दिल लगता है, पर घर आते ही टेंशन शुरू हो जाती है कि पता नहीं आज मम्मी जी से क्या सुनने को मिलेगा। मम्मी जी, ये जो आपने कानून बनाए ना, ये सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। और हाँ, शादी हमने आपकी रजामंदी से की थी, कोई भाग कर नहीं की थी जो हमेशा आप ताने मारते रहते। उस दिन तो आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी, अरे मेरी बहू कमाऊ है, मॉडर्न है, हम ना उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं रखेंगे। तो अब क्या हुआ मम्मी जी? अगर आपका साथ मिलेगा ना तो जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाएगी। अगर आप हर रोज ऐसी चिक चिक करती रहीं तो मेरा दम घुट जाएगा।
यही कारण है मम्मी जी कि आजकल बहुएं संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती, अकेले रहना पसंद करती हैं और फिर माँ बाप से बेटे को दूर करने वाली बहुएं बुरी बन जाती हैं। और एक बात मम्मी जी, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारे रिश्ते को किस नजर से देखना चाहती हैं, सास बहू की नजर से या फिर माँ बेटी की नजर से। आप पर निर्भर करता है मम्मी जी।